और वहीं अब खबर गाजियाबाद से है, जहां साहिबाबाद में अवैध निर्माण पर जीडीए की कार्रवाई अब मजाक बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस इमारत को अवैध घोषित कर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, वहीं आज भी निर्माण और फ्लैट बिक्री का काम धड़ल्ले से जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिल्डर बेखौफ है और जीडीए की कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। लेकिन सवाल यह है कि जब इमारत अवैध है तो फिर काम किसके इशारे पर चल रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जीडीए सख्त कार्रवाई करता है या बिल्डर माफिया यूं ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जीडीए की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ये पीला पंजा चला है प्रशासन का, वहां पर अवैध निर्माण की वजह से कार्रवाई की गई। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि कुछ समय बाद एक बार फिर से यहां पर धड़ल्ले से निर्माण किया गया और प्लॉट बिक्री का काम किया जा रहा है। यानी बिल्डर्स को प्रशासन का डर नहीं है। जीडीए की कार्रवाई मजाक बनती हुई दिखाई दे रही। बिल्डर माफिया यूं ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर कार्रवाई की गई, जहां पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया, कुछ ही समय बाद वहां पर फिर से प्लॉट बेचे जाने लगे। यानी जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई वो क्या केवल दिखावा थी? इस तमाम सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। एक तरफ प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि अतिक्रमण के खिलाफ या फिर अवैध निर्माण के खिलाफ हम सख्त हैं और लगातार सख्ती से कार्रवाई करते जा रहे हैं, लेकिन ये हैरान कर देने वाला मामला है कि एक तरफ आप आगे तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन पीछे दोबारा बिल्डर्स उसी जगह पर निर्माण करते हैं और धड़ल्ले से वहां पर प्लॉट की बिक्री की जा रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण प्रशासन की कार्यशैली के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। साहिबाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध बिल्डर माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। प्रशासन की लाख चेतावनी के बाद भी जरा भी डर कानूनी कार्रवाई का बिल्डर्स को नहीं है। अवैध बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है। साहिबाबाद के जोन 7 का ये हिस्सा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो इमारत है। हाल ही में कुछ दिन पहले इसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा क्रेन लगाकर भी इसमें कार्रवाई की गई थी। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सूचना बोर्ड भी लगा है जो कहीं ना कहीं छुपा दिया गया है, जिसमें साफ तौर से बताया और दिखाया गया है कि यह बिल्डिंग अवैध है। ये देखिए किस तरह से ऐसे बोर्डों को ढक दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इसमें सम्मिलित है वो गलत है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, ये वो इमारत है जो आज बनके खड़ी हो चुकी है। ऐसे में विकास प्राधिकरण द्वारा जो दावे किए जाते हैं या जो कारण बताओ नोटिस दिए जाते हैं या फिर कार्यवाही की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है। इस तरह से बन रहे अवैध निर्माणों से न सिर्फ राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की आने वाली योजनाओं पर भी डाका डाला जा रहा है। ऐसे निर्माण न सिर्फ बिजली समस्या, पानी समस्या उत्पन्न करते हैं, बल्कि राजस्व को चूना लगाते हैं। लगातार ऐसे बिल्डर फलते फूलते शहर के जोनों में आपको दिख जाएंगे, जिन पर समय रहते अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। मैं शिवा गुप्ता, गाजियाबाद, भारत अपडेट। शिवा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। शिवा, एक तरफ तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर दोबारा वहीं पर काम संचालित होने लगे ठीक उसी तरह, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं जीडीए की कार्रवाई पर। इस प्रकार से जीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई, सीलिंग, ध्वस्तीकरण, बुलडोजर कार्रवाई, नोटिस बोर्ड, इन सभी को ठेंगा दिखाते हुए लगातार बिल्डर निर्माण कर रहा है। अब ऐसे में एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि बिना मिली भगत के इस तरीके के बिल्डर कैसे फल फूल रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से लखनऊ या दिल्ली में जो घटनाएं हुई, ये निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि अगर समय रहते इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ऐसी इमारतें भविष्य में भी किसी बड़ी घटना में हो सकती है। जी, देखना होगा कि अब जब ये तस्वीरें सामने आई, ये खबर उजागर हुई है, तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। धन्यवाद आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मेरठ में अट्रेना नहर के पास एक युवक का गोली लगा शव मिलने